नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। आप देख रहे हैं टीवी 12। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की ऊर्जा सुरक्षा और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जहां पूरी दुनिया ईंधन संकट को लेकर चिंता में है, वहीं भारत ने एक बार बड़ा कदम उठाते हुए हालात को काफी हद तक संभाल लिया है। सबसे पहले बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। हजारों टन एलपीजी गैस से भरा जहाज जगवसन सुरक्षित रूप से वाडीनगर बंदरगाह पर पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि इस जहाज में करीब 16,000 मीट्रिक टन एलपीजी मौजूद है। देर रात पहुंचे इस जहाज को फिलहाल बंदरगाह पर लंगर डाल दिया गया है और अब एक बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस गैस को एमटी रोज नाम के दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया जाएगा। यह पूरा ऑपरेशन समुद्र के बीच किया जाएगा और इसमें करीब 16 से 18 घंटे का समय लग सकता है। हर घंटे करीब 1,000 मीट्रिक टन गैस ट्रांसफर की जाएगी। यानी यह साफ है कि यह एक बेहद बड़ा और अहम ऑपरेशन है जिस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल इस समय होर्मुज़ जलडमरू मध्य में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। ईरान के हमलों और बढ़ते खतरे के कारण यह रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा रहा। जानकारी के अनुसार करीब 500 से ज़्यादा टैंकर अभी भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, जिनमें तेल, गैस और केमिकल ले जाने वाले जहाज शामिल हैं। ऐसे माहौल में भारत तक एलपीजी से भरा जहाज पहुंचना किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि ईरान इस समय सीमित जहाज़ों को ही आगे बढ़ने की अनुमति दे रहा है और भारत के जहाज़ों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। यही वजह है कि भारत अपनी सप्लाई को बनाए रखने में सफल हो रहा है। अब बात करते हैं सरकार के बड़े फैसले की। आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। पेट्रोल पर टैक्स को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। फिलहाल जानकारी यह मिल रही है कि कीमतें तुरंत कम नहीं होगी, लेकिन बढ़ने से जरूर रुक सकती है। इससे तेल कंपनियों को राहत मिलेगी और आने वाले समय में आम जनता को भी फायदा मिल सकता है। सरकार ने एक और बड़ा दावा किया है कि देश में अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश भर के पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और यह कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं है। यानी लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उधर उद्योगों को भी राहत दी जाएगी। कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को अब 70% तक बहाल कर दिया गया है। इससे स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और केमिकल जैसे सेक्टरों को सीधा फायदा मिलेगा, जो पिछले कुछ समय से ईंधन की कमी से जूझ रहे थे। हालांकि इस बीच एक अहम बात भी सामने आई है। कुछ जगहों पर अफवाहों के कारण पेट्रोल और डीजल की पैनिक बाइंग देखने को मिली है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कुल मिलाकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वैश्विक संकट के बीच भारत ने हालात को संभालने में मजबूती दिखाई। जगवसन जैसे जहाज़ों का सुरक्षित पहुंचना और सरकार के बड़े फैसले यह संकेत दे रहे हैं कि देश ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।